नमस्ते दोस्तों, देश वाले में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टारलिंक की। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत का दरवाजा खटखटा रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरटेल ने और जियो ने भी स्टारलिंक के साथ करार कर दिया है और दोनों कंपनियां इस स्टारलिंक की सेवा को भारत में लाने के लिए तैयारियां कर रही है। अभी तक भारत सरकार की ओर से इसे ग्रीन सिग्नल भले ही ना मिला हो, लेकिन ज्यादातर संभावना ऐसी है कि बहुत जल्द हमारे देश में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाएगी। क्या है ये स्टारलिंक? हमारे पास ऑलरेडी ब्रॉडबैंड है, इंटरनेट है, लेकिन उससे स्टारलिंक किस तरह अलग है, उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, या उससे हमारे देश को, इस दुनिया को क्या जोखिम है। चलिए सारे पहलुओं की बात करते हैं और शुरू करते हैं इस कंपनी की स्थापना से। 2019 में एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसी कंपनी का एक उपक्रम है स्टारलिंक और 2019 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। स्पेस एक्स का एक काम लोगों को सैटेलाइट में, प्राइवेट निजी उपग्रह में आकाश में ले जाना है। उसकी बात स्टारलिंक से अलग है। स्टारलिंक एक ऐसी इंटरनेट सेवा है जो ऑप्टिकल फाइबर केबल से नहीं, लेकिन सैटेलाइट से चलती है। एलन मस्क की कंपनी के ये सैटेलाइट्स धरती से करीब 550 किलोमीटर ऊपर आकाश में तैर रहे हैं और उन्हीं सैटेलाइट्स के दम पर स्टारलिंक एक ऐसी कनेक्टिविटी प्रदान करती है जो कभी रुकती नहीं, या कहिए बहुत कम रुक सकती है। स्टारलिंक के इस समय ऐसे करीब 6900 सैटेलाइट्स आकाश में कहीं ना कहीं तैर रहे हैं। ये हर सैटेलाइट करीब 240 किलो के वजन के होते हैं। इन्हें लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स कहते हैं, यानी लियो सैटेलाइट्स। और इनकी सबसे बड़ी उपयोगिता यानी दूर दराज के गांव खेड़ों के, पर्वतों के, महासागरों के इलाकों में अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। ब्रॉडबैंड का जो नेटवर्क इस समय हमारे देश में काम कर रहा है, जिससे आप और मैं सब अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी पा सकते हैं, उसको सहारा चाहिए जमीन के नीचे गड़े हुए केबल्स का, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के केबल का। आज हमारे देश के लगभग विस्तारों में इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर केबल जमीन के नीचे लगा दिए गए हैं। जियो ने लगाए हैं, एयरटेल ने लगाए हैं, BSNL ने लगाए हैं और वोडाफोन ने भी लगाए हैं। इसी के जरिए 2G से 5G तक का इंटरनेट की कनेक्टिविटी का सफर अब तक तय हो पाया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क के अलावा, उसके जाल के अलावा, हमें इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए इन कंपनियों को टावर्स भी चाहिए, यानी रिसीविंग स्टेशंस। उसके बाद में हमारे यहाँ पे भी एक रिसीवर चाहिए। ये पूरा नेटवर्क जब साथ में काम करता है तब इंटरनेट हमारे यहां तक पहुंचता है। स्टारलिंक के मामले में ऐसा नहीं है। उसको कनेक्टिविटी के लिए कुछ अलग तरीके से काम करना पड़ता है। सबसे पहले उसके लिए लगता है सैटेलाइट, छोटा सा उपग्रह, जो ऑलरेडी कंपनी ने बड़ी मात्रा में पूरी दुनिया में लगा दिए हैं। उसके बाद में उपभोक्ता के यहाँ पे चाहिए सैटेलाइट डिश, उसके साथ में चाहिए उसका माउंटिंग
प्लेटफॉर्म और वाईफाई राउटर के साथ साथ करीब 75 फीट का एक केबल, जिससे कि हमारे उपकरण और सैटेलाइट का इंटरनेट दोनों कनेक्ट हो जाए। हम जो इंटरनेट हाल में यूज करते हैं वो काफी सस्ता है। 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000 रुपए में हमारा काम हो जाता है। स्टारलिंक के मामले में ऐसा नहीं होगा। स्टारलिंक का कनेक्शन हमारे वर्तमान कनेक्शन की तुलना में महंगा है। भारत की बात करें तो यहाँ घर में हमें हर महीने 10,000 रुपए तक का भुगतान करना पड़ सकता है। साथ में अगर हमें रोमिंग चाहिए तो करीब 14-15 हजार रुपये हर महीने देने की तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर आप व्यापारी हो और बिजनेस के लिए स्टारलिंक का कनेक्शन चाहिए तो आपका कनेक्शन इससे बहुत ज्यादा महंगा रहेगा, करीब 40,000 से लेके 4.5 लाख रुपए तक का, वो भी हर महीने। लेकिन फिर भी लोग स्टारलिंक लेना शायद पसंद करेंगे, कारण अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी और उसकी स्पीड। हमारे पास 5G है, उसकी स्पीड का दावा बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम जानते हैं हमें आज भी कई बार कनेक्टिविटी की दिक्कतें होती है। घर में भी होती है, सफर के दौरान रास्तों पर होती है, ट्रेन में होती है, फ्लाइट्स में आज भी हमारे लिए कनेक्टिविटी आसान नहीं है और जो मिल रही है वो इतनी सस्ती नहीं है कि हर उपभोक्ता उसे लेना पसंद करे। सैटेलाइट कनेक्टिविटी 1 सेकंड में 1 Gbps तक का डेटा हमें दे सकती है, अपलोड और डाउनलोड। लेकिन स्टारलिंक भारत में जो कनेक्टिविटी देगी उसके लिए अंदाजन 25 से 220 Mbps की स्पीड अभी लग रही है। अच्छी बात यह होगी कि स्टारलिंक पूरे देश में कहीं पे भी चलेगा, कहीं पे भी। आप जंगल में हो तो भी चलेगा, हिमालय हो तो भी चलेगा, अरुणाचल प्रदेश में हो तो भी चलेगा और कनेक्टिविटी शायद ही टूटेगी। इंटरनेट का जाल भले देश में पूरी तरह फैल चुका है ऐसा हमें लगता है, लेकिन एक एस्टिमेट ऐसा भी है कि आज भी भारत के करीब 40% इलाके ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी या तो उपलब्ध नहीं है या तो उपलब्ध है तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल ही कम है। ऐसे हालात में भारत जैसे देशों के लिए स्टारलिंक का आगमन अपने आप में एक आशीर्वाद भी बन सकता है, क्योंकि रेगिस्तान, पर्वत, महासागर, युद्ध से लैस जगह, जंगल, आप किसी भी जगह की कल्पना कर लीजिए, हर जगह पर स्टारलिंक कनेक्शन चल सकता है। उसकी और एक खूबी भी जान लीजिए, हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो एक जगह से दूसरी जगह डेटा पहुंचाने के लिए करीब 600 मिली सेकेंड्स का समय लेता है, यानी आधी सेकंड से ज्यादा का समय। सैटेलाइट इंटरनेट को इसमें बहुत कम समय लगता है, करीब 20 मिली सेकेंड्स के आसपास। और इस कनेक्टिविटी की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसमें दिक्कत आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, खास करके बारिश, धुंध, बवंडर जैसे हालात में, क्योंकि जब मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ हो तो सैटेलाइट को धरती पर लगाए गए उपकरणों के साथ बातचीत करने को, डेटा की आवाजाही करने को दिक्कत हो सकती है। सबसे बड़ी दिक्कत ग्राहकों के लिए होगी महंगाई की, क्योंकि इस कनेक्शन को लगाने का खर्च 40-50 हजार रुपया और फिर हर महीने कम से कम 10,000 रुपया देना, ये भारत में आम आदमी को शायद अफोर्ड नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये कंपनी भारत में आएगी, अपनी मार्केट बना पाएगी, ये निश्चित लग रहा है।
स्टारलिंक अपने आप में एक क्रांति है। इस कंपनी के कारण अफ्रीका में, अमेज़न के जंगलों में, हिमालय पर इंटरनेट यूज करना आसान हुआ है, जो पहले असंभव सा लग रहा था। इसी के साथ नैसर्गिक आपत्तियों में सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन कमाल का काम करता है, क्योंकि जब भूकंप आता है, बवंडर आता है, या बाढ़ आती है, या सुनामी आता है, तब क्या होता है? तब ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का केबल और रिसीविंग स्टेशंस यानी टावर्स ध्वस्त हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। लेकिन जो सैटेलाइट्स आकाश में तैर रहे हैं, उन्हें इन सब नैसर्गिक आपत्तियों से कोई बड़ी मुश्किल नहीं आती। तभी तो उनके जरिए नॉन स्टॉप इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना संभव हो जाता है। और ऐसे कई संजोग होते हैं जब ये कनेक्टिविटी जादूगर का भी काम करती है और मसीहा का भी। जिस तरह यूक्रेन और रशिया के युद्ध में स्टारलिंक ने यूक्रेन सरकार को बाधा रहित अविरल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की, जिसके कारण युद्ध में यूक्रेन को बहुत सहायता मिली। इसी तरह 2023 में जब तुर्की में बहुत ही बड़ा भूकंप आया, तब भी स्टारलिंक ने उसे सहायता की, जिसके कारण राहत कार्य अच्छी से आगे बढ़ पाया। और फिर हवाई में जब दावानल फैला, तब भी स्टारलिंक के इंटरनेट के कारण वहां पर भी जान माल का नुकसान कम करना संभव हुआ। आम आदमी के लिए, व्यापार के लिए स्टारलिंक का उपयोग तो हो ही सकता है, लेकिन युद्ध में, डिफेंस में उसका उपयोग बहुत ज्यादा हो सकता है। तभी तो अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश गंभीरतापूर्वक सोच रहे हैं कि स्टारलिंक को अपनी सेनाओं में उपयोग में लिया जाए, ताकि सेना की ताकत में कई गुना वृद्धि हो। अब आप सोचते होंगे कि इस क्षेत्र में क्या पूरी दुनिया में सिर्फ एक स्टारलिंक ही कंपनी है? ऐसा नहीं है। दुनिया में इसके अलावा भी कंपनियां हैं जो सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में आगे बढ़ रही है। उसमें से एक है अमेज़न का प्रोजेक्ट कुइपर, और एक कंपनी है वनवेब, और चाइना की कंपनी GW है। लेकिन चाइना की कंपनी, उसकी खुद की सरकार का एक उपक्रम है। जानते हैं ये कंपनियां इस समय कहां पे खड़ी है, क्या कर रही है? स्टारलिंक के दो लक्ष्य हैं, एक इमीडिएट यानी शॉर्ट टर्म का, और दूसरा लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म के टारगेट में कंपनी चाहती है कि वो 12,000 सैटेलाइट्स लगा दे, जो आधे से ज्यादा तो उसने ऑलरेडी लगा ही दिए हैं। अमेज़न चाहता है कि करीब 3,300 सैटेलाइट्स उसके हो, और वनवेब करीब 650 सैटेलाइट्स इंस्टॉल करना चाहती है। चाइना का प्लान इन सबसे बड़ा है 13,000 सैटेलाइट्स इंस्टॉल करने का। और भविष्य की बात करें तो स्टारलिंक इन तीनों कंपनियों से कहीं ज्यादा आगे निकल जाकर करीब 42,000 सैटेलाइट्स का जाल आकाश में बिछाना चाहती है। और फिर वो स्टारलिंक वर्जन 2 यानी स्टारलिंक V2 भी लाना चाहती है। उसमें और अभी के स्टारलिंक के सैटेलाइट कनेक्शन में फर्क ये होगा कि वर्जन 2 में ना तो इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, ना राउटर लगेगा, ना और कुछ लगेगा, यानी बस सैटेलाइट और हमारा इंस्ट्रूमेंट और इंटरनेट शुरू। साथ ही वो कनेक्शन अभी के कनेक्शन से कुछ हद तक सस्ता भी होगा और उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। मस्क के मामले में बात वहां तक नहीं रुकती।
मस्क ने तो यहां तक सपना देखा है कि बहुत जल्द इंसान चांद पर बस्ती बसा देगा और वहां पे भी इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तब स्टारलिंक चांद की कॉलोनीज को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये मस्क का सपना है। जहां तक अमेज़न का सवाल है, तो उसका जो सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क है वो उसके व्यापार के लिए खड़ा किया गया है। यानी इस नेटवर्क के जरिए अमेज़न अपने बिजनेस को सुचारू पूर्ण तरीके से चलाने के लिए प्रयास कर रही है। तो ग्राहकों के लिए वो सेवा मान लीजिए कि फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन कल किसने देखा है, कल कुछ भी हो सकता है। जितनी बड़ी सोच एलन मस्क रखते हैं, उतनी बड़ी सोच जेफ बेजोस भी रखते हैं। हो सकता है कल वो अमेज़न के इंटरनेट सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन को ग्राहकों के लिए मुहैया करा दे और स्टारलिंक के सामने व्यापारी युद्ध छेड़ दे। वन वेब का सवाल है, वहां तक उसकी सेवा अधिकतर सरकारों के लिए और एयरलाइंस के लिए उपलब्ध है। यानी वो आम आदमी के लिए बनी हुई कंपनी शायद नहीं है। रहा चाइना का मुद्दा, तो चाइना ने अब तक ये स्पष्ट किया ही नहीं है कि उसकी सेवा चाइना के बाहर लोगों को मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, चीनी लोगों को अपने देश की कंपनी का पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन चाइना हमेशा से ऐसा देश रहा है जो सस्ते में निपटना नहीं जानता। कल हो सकता है चाइना अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध करा दे और भले ही कई देश इस सेवा को स्वीकार करने से कतराएंगे, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे भी होंगे जो चाइना की इस सेवा को तुरंत ही अपना लेंगे। जो देश चाइना के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं, जो देश चाइना के कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं और जो देश बिना चाइना के आगे नहीं बढ़ सकते, वो हो सकता है स्टारलिंक की जगह चाइना की कंपनी का सैटेलाइट इंटरनेट लेना पसंद करे। अब ये सोचते हैं कि भारत में स्टारलिंक आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा। और आएगा तो क्या होगा? सबसे पहले उसके लिए एयरटेल, जियो ने उसके साथ करार करने की दिशा में कदम रख दिए हैं, ये हम जानते हैं। दूसरी ओर भारत सरकार धीमे धीमे ही सही स्पेस एक्स और टेस्ला, एलन मस्क के दो व्यापारी उपक्रम, दोनों को भारत में प्रवेश करने के लिए मैदान खुला कर रही है, रेड कारपेट बिछा रही है। और अब तो मस्क अमेरिकन सरकार में भी घुसपैठ कर चुके हैं, वहां पर बड़ी बात बन गए हैं। तो उनके व्यापारी सपनों में रोड़े डालना भारत तो ठीक, अन्य किसी देश के लिए भी अब ज्यादा मुश्किल हो गया है। और भारत को भी स्टारलिंक की जरूरत है। हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में, जैसे कि पहले कहा, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी आज भी समस्या है। आज भी देश के 40% विस्तारों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बड़ी समस्या है। तो बिना स्टारलिंक के भारत को भी नहीं चलने वाला। इसके अलावा बड़े व्यापारों के लिए, एयरलाइंस के लिए, लश्कर के लिए, महासागरों में चलने वाले जहाजों के लिए भी अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्फ सैटेलाइट के जरिए ही उपलब्ध कराई जा सकती है। तो भारत के पास स्टारलिंक को देश में आने देने के अलावा शायद अब कोई विकल्प नहीं है। समय लग सकता है, लेकिन स्टारलिंक भारत आएगा जरूर। और अगर आता है भारत में या किसी भी देश में, तो उसके दो पहलू हैं। कुछ बातें अच्छी है जिसका स्वागत करना चाहिए, कुछ बातें चिंता कराने वाली है,
जिस पर सोच विचार करना चाहिए। चलिए अच्छी बातें जानते हैं। सबसे पहले स्टारलिंक एक क्रांतिकारी पहल है, यानी सैटेलाइट इंटरनेट अपने आप में एक क्रांतिकारी पहल है। दूर दराज के विस्तारों के लिए वो काम की चीज है, लश्कर के लिए बड़ी काम की चीज है, और साथ ही भारत के अलावा अफ्रीका, एंटार्क्टिका, अमेज़न के जंगल, इन सब इलाकों में जहां जहां इंटरनेट नहीं पहुंच पाता वहां सैटेलाइट इंटरनेट आशीर्वाद के समान काम आएगा। आपत्तियों में, युद्ध की स्थिति में उसका पहले से उपयोग हो रहा है, आगे और भी बढ़ेगा। फिर कुछ देश जैसे चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, वहां पर सब कुछ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है और इंटरनेट भी उसमें अपवाद नहीं है। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट के कारण ये सरकारी मोनोपोली टूट जाएगी। ऐसा होगा कि चाहे ईरान सरकार, दक्षिण कोरिया की सरकार, चाइना की सरकार किसी इंसान को अपनी जमीन पर इंटरनेट का उपयोग करने से रोकना चाहे तो भी रोक नहीं पाएगी। और ऐसा पहले हो चुका है। जब ईरान में लोगों ने सरकार के विरोध प्रदर्शन किया और सरकार ने इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर दी, तब स्टारलिंक ने लोगों के लिए इंटरनेट मुहैया करा दिया। ईरान सरकार कुछ नहीं कर पाई और लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। चिंता कराने वाली बात क्या है? चिंता कराने वाली बात यह है कि स्टारलिंक भी एक अमेरिकन कंपनी है। जी हाँ, और उसकी सैटेलाइट इंटरनेट पर प्रभुता का अर्थ ये भी होगा, ये कंपनी और अमेरिका दोनों मिलकर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। वैसे भी कई बातों में दुनिया उनकी मुट्ठी में पहले से ही बंद है। अगर स्पेस एक्स चाहेगी तो किसी भी देश का इंटरनेट कनेक्शन कभी भी ठप कर देगी। यूक्रेन को उसने भले ही युद्ध में अपने सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए सहायता की, लेकिन साथ ही अपने ड्रोन्स का उपयोग यूक्रेन कितना करेगा उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस स्टारलिंक ने लगाए थे। इसके कारण एक तरफ यूक्रेन को कुछ फायदे हुए तो दूसरी तरफ कुछ नुकसान भी झेलने पड़े। दुनिया को एक चिंता, और बहुत ही वाजिबी चिंता ये भी है कि स्टारलिंक के इंटरनेट का उपयोग जासूसी के लिए हो सकता है। दुनिया के कई देश इसीलिए बार बार सोच रहे हैं कि आखिर सैटेलाइट इंटरनेट का विदेशी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सैटेलाइट कनेक्टिविटी का करें तो क्या करें। और मान लीजिए कि स्टारलिंक की सेवा भारत में उपलब्ध हो जाती है, देखते ही देखते वो कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारा गुजारा उसके सैटेलाइट कनेक्शन के बिना नहीं चलेगा, तो क्या होगा? तो मान लीजिए कि मोनोपोली जैसा माहौल बन जाएगा, और मोनोपोली किसी भी बिजनेस में दूसरी कंपनियों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे हालात में हमारे देश में एयरटेल से लेकर, जियो से लेकर बीएसएनएल और वोडाफोन तक की कंपनियों का कारोबार ठप हो सकता है, और हमें फिर स्टारलिंक को मोनोपोली के दाम भी देने पड़ सकते हैं। यानी इंटरनेट सस्ता होने के बजाय और महंगा, और भी महंगा हो जाएगा। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण भारत, रशिया, चीन जैसे देश ये तय करने में काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं कि आखिर एलन मस्क की कंपनी को रेड कारपेट बिछाकर उसका स्वागत किया जाए या उसे दरवाजे पर ही रोक दिया जाए। और तो और सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन की मोनोपोली वायरस वॉर की तरह साइबर वॉर का भी कारण बन सकती है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया की इंटरनेट कनेक्टिविटी एक कंपनी के हाथ में है तो वो जब चाहे हमारा नाक दबा सकती है, हमारी कनेक्टिविटी की सांसें रोक सकती है।
100 बात की एक बात, दुनिया में जब जब कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो शुरू में उसका विरोध भी हुआ है, उसको लेकर चिंता भी जताई गई है, चाहे वो टेक्नोलॉजी मोटर कार की हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हो, रेडियो की हो, टेलीविजन की हो या किसी और चीज की। लेकिन आखिर में दुनिया को टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ा है, उसके साथ कदम पोशी करनी पड़ी है। स्टारलिंक जैसी कंपनियों के साथ भी हम सबको कभी ना कभी ताल मिलाना पड़ेगा, सैटेलाइट इंटरनेट को अपनाना पड़ेगा। हाँ, अगर भारत जैसे देश चाहे तो इस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने का संनिष्ठ प्रयास कर सकते हैं, भले उसमें कुछ साल लग जाए, हर्ज क्या है। वरना जिस तरह इंटरनेट के लिए, सर्च इंजन के लिए, ईमेल सर्विस के लिए हम गूगल पर पूरी तरह निर्भर है, जिस तरह सोशल मीडिया के लिए हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स जैसी कंपनियों पर निर्भर है, जिस तरह ऑनलाइन मार्केट प्लेस के लिए हम अमेज़न जैसी कंपनियों पर निर्भर है, और जिस तरह विमान के लिए हम एयरबस, बोइंग जैसी कंपनियों पर निर्भर है, या लश्करी सामान के लिए कुछ और कंपनियों पर निर्भर है जिसमें से ज्यादातर अमेरिकन कंपनियां हैं, उसी तरह वो दिन आ जाएगा जब हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भी अमेरिका पर निर्भर रहेंगे। मान लीजिए हम एक ऐसा सर्कल आगे बढ़ाएंगे जिसमें हमारा जीवन एक या दूसरे तरीके से, हमारी जरूरतें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अमेरिका के कारण ही फुलफिल हो पाएगी, और उसे आप कह सकते हैं कि परोक्ष रूप से हम यानी भारत और पूरी दुनिया अमेरिका के तलवे चाटती होगी। देखते हैं क्या होता है। देश वाले के लिए मैं संजय शाह, और ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट स्टारलिंक को लेकर। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों परिजनों के साथ उसे शेयर कीजिएगा। आपकी टीका, आपकी प्रशंसा के लिए हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है, हमसे जरूर कम्युनिकेट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।